गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि में हमने जिक्र किया था कि नियम याद नहीं रखने हैं, हमें केवल पहचान याद रखनी है। उसकी ट्रिक आपको बताई थी। पहले नियम की ट्रिक आपको बताई थी, शब्द में यदि नजर आता हो तीसरा वर्ण तो उसको हम पहले वर्ण में बदल देंगे, बस उसी वर्ग के पहले में। और यदि पांचवा वर्ण नजर आता हो तो भी हम उसी वर्ग के पहले में ही बदल देंगे। मतलब तीसरा वर्ण आधा भी नजर आ सकता है, पूरा भी नजर आ सकता है, लेकिन पंचम वर्ण जो है बच्चों वो सदैव आधा ही नजर आएगा, कभी पूरा नजर नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, चाहे तीसरा वर्ण नजर आए या पांचवा वर्ण नजर आए, हम उसे पहले वर्ण में ही बदल देंगे। अब आगे चलते हैं नियम संख्या 3 की ओर। तो लिखें नियम संख्या 3। जैसे हमने पहला दूसरा नियम मिलता जुलता किया, तीसरा चौथा नियम भी मिलता जुलता सही करेंगे। वो अलग है, ये अलग है। देखें, हमें यहां पर लिखना है म के पश्चात। नियम लिख लें आप पहले, फिर इसको समझाऊंगा। मैं के पश्चात, मैं हलंत है ना, मैं के पश्चात यदि स्पर्श व्यंजन आ जाए, यदि स्पर्श व्यंजन आ जाए। अब ये मत कहना गुरुजी स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कहोगे? ठीक है जी, देखो स्पर्श व्यंजन होते हैं कै से लेकर मैं तक, जिनकी संख्या होती है 25, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। मैं के पश्चात यदि स्पर्श व्यंजन आ जाए, मतलब कै से मैं तक, तो मैं के स्थान पर, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा। अब बच्चों देखो, इस नियम को सरल रूप में लिखें तो इतना ही है। इसका थोड़ा सा कठिन स्तर भी आ सकता है, तो वो भी साथ में लिख लें। तो वो क्या लिखेंगे? अनुस्वार आ जाएगा तथा जिस शब्द से संधि करनी है, तथा जिस शब्द से संधि करनी है उसके प्रथम वर्ण के आधार पर, उसके प्रथम वर्ण के आधार पर उसका पंचम वर्ण, उसका पंचम वर्ण मैं के स्थान पर आ जाएगा, मैं के स्थान पर आ जाएगा। गुरुजी ये आगे और क्या लिखवा दे, ये बात कुछ कम ही समझ में आई है ना? हाँ तो बच्चों, इतना जल्दी थोड़ी समझ में आएगा। नियम तो याद ही नहीं करना है, नियम रटना ही नहीं है। ट्रिक बताऊंगा, केवल उतनी याद करें, क्योंकि नियम अगर रटोगे तो केवल नियम रटते ही रहना। परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो वो नियम वहां रटे हुए याद नहीं आते। याद आएंगे तो सोचते रहना, इतना टाइम नहीं होता। हमें केवल ट्रिक याद रखनी है, उसके आधार पर करना। पहले इस नियम को समझा दूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया बच्चों, जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। सम धन कल्प, कल्प नहीं है ये, कल्प है, कई कल्प बोलते हैं, ये कल्प। सम धन कल्प। देखो यहाँ पर क्या है, ये मैं है ना, और मैंने आपको ये तो समझाया था, मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन पहला ही आ गया क, तो मैं के स्थान पर क्या बना देंगे? मैं के स्थान पर अनुस्वार बना देंगे। पहला तो ये समझाया। तो देखो, मैं हटाया हमने और इसकी जगह क्या बना दिया? अनुस्वार। वो कल्प लिख दिया, शब्द क्या बना? संकल्प। हाँ गुरुजी, ये तो बात समझ। दूसरी बात जो मैंने लिखवाई थी ना, जिस शब्द से संधि करनी है
उसके प्रथम वर्ण के आधार पर उसका पंचम वर्ण मैं के स्थान पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ संधि किसकी कर रहे हैं, सम शब्द की संधि कर रहे हैं, किससे, कल्प से। और जिस शब्द से संधि की जा रही है उसका प्रथम वर्ण क्या है, क। तो क का पंचम वर्ण क्या होता है, अड़ा नहीं, ng। क्या होता है, ng। किसके स्थान पर आ जाएगा, मैं के स्थान पर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, मैं के स्थान पर पंचम वर्ण बनाओ ऐसे और लिखो कल्प। ये वही तो है जैसे मैंने अंग बताया था ना, ये देखो ये रहा अंग, अड़ा नहीं है ये, इसको बोलेंगे संकल्प, सड़कल्प नहीं बोलना है, ये क्या है, संकल्प। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, संयुक्त रूप से लिखना चाहें तो हम ऐसे, नहीं गुरुजी इतना ही काफी है, क्यों, हमें तो बस ये समझा था, आप लोगों के लिए आएगा ये, यदि थोड़ा कठिन स्तर आ जाए तो ये आ सकता है, इसलिए मैं मेरी तरफ से पूरे लिखवाऊंगा, ठीक है, याद आपको पूरे करने हैं। तो देखो दोनों चीजें आ गई ना, मैंने कहा था जिस शब्द से संधि करनी है उसका प्रथम वर्ण, जिस शब्द से संधि करनी है उसके प्रथम वर्ण के आधार पर, प्रथम वर्ण क्या है, क, के आधार पर उसका पंचम वर्ण क्या होता है, ng, किसके स्थान पर आ जाएगा, मैं के स्थान पर, ठीक है ना। तो आपको नियम नहीं रखना है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बच्चों, शब्द में अनुस्वार नजर आएगा और अनुस्वार को आप केवल मैं में बदल दो, बस इतना ही याद करना है। अरे पहले नियम में आपको क्या समझाया था, तीसरा वर्ण नजर आए तो उसको किस में बदल दो, पहले में। दूसरे नियम की क्या पहचान बताई थी कि पांचवां वर्ण नजर आए उसको बदल दो किस में, पहले में। अब मैं यहां पर बता रहा हूं तीसरे नियम की पहचान, अनुस्वार नजर आए तो उसको मैं हलंत में बदल दो, बस और कुछ नहीं करना। और यदि संधि विच्छेद में मैं नजर आता हो तो उस मैं को आप अनुस्वार में बदल दो, इतना ही करना है। चौथे नियम की भी यही पहचान है, बताया था ना मैंने, मिलते जुलते नियम हैं। तो देखें एक बार पहले थोड़ा दोहरा लेते हैं नियम के आधार पर। मैंने लिखा है मैं के पश्चात यदि स्पर्श व्यंजन आ जाए, और स्पर्श व्यंजन होते हैं बच्चों 25, कै से लेकर मैं तक आ जाए, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। और जिस शब्द से संधि कर रहे हैं उस शब्द के प्रथम वर्ण के आधार पर उसका पंचम वर्ण किसके स्थान पर आ जाएगा, मैं के स्थान पर। तो बच्चों याद रखें, व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है शब्द में तीसरा वर्ण हो तो उसको पहले में बदल दो। दूसरा नियम कहता है शब्द में यदि पंचम वर्ण हो उसको पहले में बदल दो। तीसरा नियम कहता है शब्द में अनुस्वार हो तो उसको मैं में बदल दो। अनुस्वार सदैव मैं हलंत में ही बदलेगा, याद रखिएगा, किसी पर भी आए, कहीं भी आए, कैसे भी आए, अनुस्वार जो है वो सदैव मैं हलंत में ही बदलेगा। तीसरा वर्ण आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, पहले में बदलेगा। पंचम वर्ण सदैव आधा ही होगा, कभी पूरा नहीं होगा, पहले में ही बदलेगा, अनुस्वार मैं में ही बदलेगा। बात समझ में आ गई। अब और इनके उदाहरण करते हैं, उदाहरण के द्वारा इनको समझेंगे। चलें आगे, तो उदाहरण के लिए तैयार हो जाएं। लिखो बच्चों, उदाहरण लिखें। सम धन कल्प, दोनों तरीके से लिखवा देता हूं मैं, संधि विच्छेद करके भी और संधि से भी, है ना। सम धन ख्या, सम धन गम, सम धन गठन, सम धन घटन, कम धन गन। आगे लिखें, सम धन चय, सम धन चित्त, सम
धन जीव, दम धन ड, खम धन ड, सम धन ताप, सम धन तृप्त, सम धन तोष, सम तो क्या लिख दिया ना, आई को लिखो, सम धन पन, कम धन पन इत्यादि। देखो बच्चों, इन सब में उदाहरण कर लिख दिए मैंने। सब में देखिए आपको मैं नजर आ रहा होगा, यहां है ना, ये देखो सब में क्या है, म इधर, क्योंकि नियम में मैंने आपको मैं ही बताया है, मैं के पश्चात आए तो ही ये नियम लागू होते हैं। इधर क्या है, मैं, और सामने क्या हो, स्पर्श व्यंजन, जैसे क ख ग घ ग घ, स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग में भी आ गया, ट वर्ग में भी आ गया, ड, त वर्ग में भी आ गया, प वर्ग में भी आ गया, यानी हर वर्ग का उदाहरण हमने लिख लिया है। इसका जब हम संधि शब्द बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संधि शब्द, तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए मैंने क्या कहा था, अनुस्वार मैं जो होता है उसको अनुस्वार में बदलेंगे, या अनुस्वार आ जाए तो उसको मैं में बदलेंगे। तो क्या बनाएंगे यहां शब्द, संकल्प। ठीक है, पंचम वर्ण वाला जो बताया था ना मैंने, वो अलग लिखेंगे। पहले एक बार सीधे सीधे इनको बना देते हैं। क्या लिखेंगे, संख्या। मैं को केवल अनुस्वार में बदलते जाएं, मैं को केवल अनुस्वार में बदलते जाएं। संगम, संगठन, यहां क्या बनेगा, संगठन। कंगन, यहां क्या लिखेंगे, संचय। आयादी संधि की तब हमने आपको बताया था, अय की ध्वनि आती हो तो संचय धन अ बनेगा। व्यंजन संधि में संचय का संधि विच्छेद होता है सम धन च, और इसका पूर्ण संधि विच्छेद होता है सम धन चे धन अ। ये हम पीछे संधि में उल्लेख कर चुके हैं। संचित, सम धन चित का क्या बनेगा, संचित। संजीव, अनुस्वार लग जाएगा मैं के स्थान पर, यहां लिख देंगे संजीव। दम धन ड का क्या बनेगा, अनुस्वार बनाए दंड। खम धन ड से क्या बनेगा, यहां भी अनुस्वार लगेगा खंड। सम धन ताप, अनुस्वार लगाते जाएं मैं के स्थान पर, क्या शब्द बन जाएगा, संताप। यहां शब्द बनेगा संतृप्त, फिर शब्द बनेगा संतोष, संपन्न, कंपन। अनुस्वार मैं के स्थान पर बन गया है, मैं के स्थान पर अनुस्वार। अब बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, जिस शब्द से संधि की जा रही है उसका जो प्रथम वर्ण है, देखिए यहां पर जैसे क ख ग घ, इनका पंचम वर्ण है के स्थान पर आ जाए तो इन सब का पंचम वर्ण क्या आता है, ng। तो इनमें ng आएगा किसके स्थान पर, मैं के स्थान पर। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, ऐसे। संकल्प, संकल्प नहीं है, संकल्प। इसको संयुक्त रूप से लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। संख्या, ऐसे लिखेंगे संख्या। ये सड़ख्या नहीं लिखना कहीं, आप सोचते हो सड़ख्या है, ये संख्या है। संगम, यहाँ इस तरीके से लिखेंगे संगम, सड़गम नहीं है, संगम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
है ना। संगठन, इसको कैसे लिखेंगे, अनुस्वार की जगह मैं बनाया और यहाँ अनुस्वार की जगह हम पंचम वर्ण का प्रयोग कर देंगे। गय का पंचम वर्ण क्या आता है, ंग, संगठन। यहाँ बनेगा, यहाँ भी पंचम वर्ण का प्रयोग करते हुए लिख देंगे संगठन। ठीक है, तो इसको कंगन का भी पंचम वर्ण वही आएगा। ये कंगन है, कड़गन नहीं है। क्या है ये, कंगन, कहीं कड़गन लिख दो। अब देखो बच्चों आगे की बात करते हैं। मैं के बाद में यहाँ पर देखो च और जय आया है। च और जय का पंचम वर्ण भी क्या होता है, तीनों का ंग न होकर क्या होगा, ञ, क्योंकि इनका तो ंग और इनका क्या ञ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैं के स्थान पर पंचम वर्ण लगाया, फिर लिखेंगे च, संच। यहाँ लिखेंगे संचित। यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे संजीव। यहाँ देखो बच्चों फिर है ड, और ड का पंचम वर्ण क्या होता है, कहेंगे गुरुजी प्रथम वर्ण है या अंतिम वर्ण है या मध्यम वर्ण है। बच्चों कोई भी मान लो, यहाँ तो प्रथम ही मानना पड़ेगा क्योंकि आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं के स्थान पर इसका पंचम वर्ण क्या आता है, ड का ण, ड का क्या आता है ण। तो हम ऐसे लिखेंगे दंड, खंड। ठीक है, दंड खंड। फिर आता है संताप। देखो यहाँ तय है और तय का पंचम वर्ण क्या होता है, न, और न किसके स्थान पर आ जाएगा, मैं के स्थान पर। तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से संताप, संतृप्त, संतोष, आधा न लिख दिया हमने। फिर देखो आगे है पंचम वर्ण, मैं के बाद में प आ गया और प का पंचम वर्ण क्या होता है, मैं। तो सीधी सी बात है, मैं के स्थान पर मैं ही आएगा। तो हम लिखेंगे संपन्न, कंपन, ऐसे। उम्मीद करता हूँ तीसरा नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अनुस्वार अगर नजर आता है, देखो सब में अनुस्वार है ना, और तो इसको हम किस में बदल देंगे, केवल मैं हलन। किस में, मैं हलन। अनुस्वार सदैव मैं हलंत में बदलेगा, और संधि विच्छेद में यदि मैं हलंत आता हो तो वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई। तीसरा नियम कहने का मतलब, पहला नियम तो क्या कहता है व्यंजन संधि का, तीसरा वर्ण नजर आता है उसको पहले में बदल दो। दूसरे नियम की पहचान थी, पांचवा वर्ण नजर आता है तो उसे भी पहले में बदल दो। और तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों, शब्द में नजर आता हो अनुस्वार तो मैं हलंत में बदलो। मैंने कहा था व्यंजन संधि स्वर संधि से भी सरल है, बस ये पहचान याद करते जाओ और अभ्यास करते जाओ, और मैं गारंटी से कहता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हाँ, मेहनत में कमी और अभ्यास में कमी है तो फिर ऊपर वाला ही आपकी मदद करे, ठीक है। और ऊपर वाला ऐसे मदद करता भी नहीं बिना मेहनत करने वालों के साथ। तो लिखें, 3 नियम कर चुके हैं, अब चौथे नियम की तरफ चलते हैं, वो भी इसका जुड़वा नियम है जी। लिखें नियम संख्या 4। नियम संख्या 4, जैसे बच्चों मैंने आपको तीसरे नियम में लिखवाया था कि मैं के पश्चात यदि स्पर्श व्यंजन आ जाए, यहां पर मैं लिखवा रहा हूं मैं के पश्चात यदि अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त व्यंजन आ जाए, ये लिखना है यहाँ।
तो नियम के मुताबिक हम लिखते हैं, शुरू करें। नियम में लिखना, नियम संख्या 4 लिखें। मैं के पश्चात, मैं हलंत है, लिखें मैं के पश्चात यदि अंतस्थ, और अंतस्थ के आगे कोष्ठक में लिख लेना य र ल व। यदि मैं के पश्चात यदि अंतस्थ व्यंजन फिर लिखें ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स, है, या संयुक्त व्यंजन आ जाए, या संयुक्त व्यंजन आ जाए। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज और श्र आ जाए। यदि मैं के पश्चात अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन आ जाए, मैं के पश्चात यदि अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन आ जाए तो मैं के स्थान पर, तो मैं के स्थान पर केवल अनुस्वार ही आएगा। अनुस्वार ही आएगा। ये इस नियम की पहचान आपको बता देता हूं। ये था हमारा चौथा नियम, यानी मैं के पश्चात यदि, सीधी सी बात है, अनुस्वार वहां भी लिखा था तीसरे में, तो यहां भी लिख रहे हैं। मैं के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार के स्थान पर म। यदि मैंने ये लिखा, जैसे पहले दूसरे नियम में एक ही बात थी कि चाहे तीसरा वर्ण नजर आए या पांचवा वर्ण नजर आए, उसको किस में बदल देंगे? उसी वर्ग के पहले में। यहां पर भी वही बात है बच्चों, तीसरे और चौथे नियम की बात। शब्द में यदि अनुस्वार नजर आता हो तो उसको किस में बदल दो? मैं में। और मैं नजर आता हो संधि विच्छेद में तो किस में बदल दो? अनुस्वार में। बात समझ में आ गई? जैसे उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। उदाहरण लिखें, इनको मिटा दूं क्या? मिटा देते हैं, फिर उदाहरण करेंगे। लिखिए, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। लिखें उदाहरण। सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन आ जाए, जैसे संयम, ये शब्द लिखा है, अनुस्वार नजर आ रहा है, मैं में बदलू, सम धन यम, ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। संयोग, संरचना, संलग्न, संवत, संवृत्त, ठीक है। फिर लिखें संसार, संश्लेषण, संश्लिष्ट, संहार,
ठीक, फिर लिखें संक्षेप, संक्षिप्त, संत्रास, संज्ञा, संज्ञान इत्यादि। अब देखो बच्चों, यहां पर हमने बात की थी पंचम वर्ण चौथे नियम में कि मैं के स्थान पर अनुस्वार और अनुस्वार के स्थान पर मैं। अनुस्वार है उसको मैं में बदलते जाएं। संयम को क्या लिखेंगे? सम धन यम। यहां क्या लिखेंगे? संयोग का सम धन योग। संरचना का क्या लिखेंगे? सम धन रचना। संलग्न का क्या लिखेंगे? सम धन लग्न। संवत का सम धन वत। ऐसे तो लिखें। और मैंने आपको क्या बताया था? मैं के पश्चात क्या आ जाए? अंतस्थ व्यंजन य र ल व कोई भी आए, मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। और पहचान में बताया था अनुस्वार अगर नजर आता हो तो उसको किस में बदल दो? मैं में। संवृत का क्या लिखेंगे बच्चों? सम धन वृत्त। क्या लिखेंगे? सम धन वृत्त। संसार सम धन सार। क्या लिखेंगे? सम धन सार। संश्लेषण अनुस्वार है, इसे मैं में बदलो, सम धन श्लेषण। क्या लिखेंगे? सम धन श्लेषण। और संश्लिष्ट का सम धन श्लिष्ट। सम धन श्लिष्ट। संहार का क्या लिखेंगे? सम धन हार। तो देखो बच्चों, इधर जैसे मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो ये सब तो क्या थे? अंतस्थ व्यंजन यहां तक। और मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन के बाद में क्या आ जाए? ऊष्म व्यंजन। तो ये ऊष्म व्यंजन है, तो ये किस में बदल जाएंगे? सब के सब अनुस्वार में ही तो बदलेंगे। संक्षेप अनुस्वार है, मैं में बदलें, सम धन क्षेप। संक्षिप्त सम धन क्षिप्त। ठीक, यहां सम धन त्रास, सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञान। तो देखो बच्चों, यहां पर जो बात कही मैं के पश्चात क्या आ जाए? संयुक्त व्यंजन। ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों, नियम के मुताबिक जो आपको बताया गया था कि मैं के पश्चात यदि अंतस्थ व्यंजन आते हो, ऊष्म व्यंजन आते हो या संयुक्त व्यंजन आते हो, मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। अब बच्चों बात ध्यान से सुने कि मैंने आपको जो नियम बताए व्यंजन संधि के, एक बार फिर से पहले इनको थोड़ा सा दोहरा लो। पहला जो नियम है उसमें मैंने आपको बताया था कि शब्द में तीसरा वर्ण नजर आता हो तो उसको किस में बदल दो? किस में बदल दो बच्चों? पहले में, पहले वर्ण में। किस में बदल दो? पहले वर्ण। और तीसरा वर्ण आधा भी नजर आता है और पूरा भी नजर आता है। दूसरा नियम बताया था आपको, शब्द में नजर आता हो पांचवा वर्ण, उसको भी किस में बदल दो? पहले में। पांचवा वर्ण आधा ही होगा, कभी पूरा नहीं होगा। तीसरे के लिए तो क्या लिखा था? आधा भी हो सकता, पूरा भी, लेकिन पांचवा आधा ही होगा। तीसरा वर्ण आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, लेकिन पांचवा आधा ही होगा। तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? शब्द में नजर आता हो अनुस्वार तो उसे किस में बदल दो? मैं हलंत में। किस में बदल दो?
बच्चों किस में बदल दो, मैं हलंत में। चौथा नियम कहता है यदि शब्द में नजर आता हो संधि विच्छेद में मैं हलंत, तो उसे किस में बदल दो, अनुस्वार में। बात तो वही है, संधि विच्छेद नजर आता हो अनुस्वार में बदलो, अनुस्वार नजर आता हो संधि विच्छेद करते समय मैं में बदलो। ये 4 नियम, ट्रिक बताई है, पहचान बताई है, केवल ऐसे ही याद करो। परीक्षा में शब्द को देखो, संधि विच्छेद उसके मुताबिक करो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप नियम रटने लगो तो बच्चों किताबें, बहुत सी किताबें नियम रटते रहो, परीक्षा में जब हल करते हैं तब वो नियम याद नहीं आ पाते, क्योंकि रटी हुई चीज़ याद नहीं आती। वो तो शब्द जब नजर आता तभी भले ही, अन्यथा ये ट्रिक जो बताई गई वो ही काम आएगी। ये 4 पहचान आपको बताई थी, अच्छे से याद आ गई। हर नियम की पहचान बताऊंगा ऐसे ही, बहुत ही सरल संधि है, कठिन नहीं है, बस आप बराबर मेहनत करते जाओ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, अच्छे से आगे चलें। अब आगे देखें, आपको मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ, आप उनका संधि विच्छेद करें। उम्मीद करता हूँ, नहीं उम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि उम्मीद करने से उदाहरण जो है आपके गलत होते हैं, और मैं उम्मीद नहीं करूँ ताकि आपके सही हो जाएं। चलिए जी, दो शब्द देता हूं, उनके संधि विच्छेद करें। पहले इसका संधि विच्छेद करो। शंकर का संधि विच्छेद क्या होता है, शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सोचना क्या है, क्या पहचान नजर आती, अनुस्वार ही तो नजर आ रहा है। अजी मैंने कहा था पहले नियम की पहचान थी, तीसरा वर्ण नजर आ रहा है, नहीं। पांचवा वर्ण नजर आता है दूसरे नियम के मुताबिक, नहीं। तीसरे नियम के मुताबिक या चौथे नियम के मुताबिक जो भी देखो अनुस्वार नजर आ रहा है, हाँ। तो अनुस्वार को किस में बदलेंगे, अनुस्वार को हम केवल मैं में बदलेंगे। शम धन कर, शम का मतलब जानते हो किसे कहते हैं, शम का अर्थ होता है, शम का अर्थ होता है राख, कर मतलब करने वाला, शम मतलब राख, कर मतलब करने वाला, राख करने वाला। राख का मतलब यहां पर क्या है, मोक्ष या संहार। बात तो वही, संहार करने वाला मतलब भगवान शिव को कहते हैं। शंकर का अर्थ यही है, शंकर का अर्थ यही होता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको संधि विच्छेद देता हूं, या संधि शब्द दूं, संधि शब्द ही देता हूं। लिखें अलंकार, करें इसका संधि विच्छेद। अलंकार देखना नहीं है, कॉपी में करना है, हाँ कॉपी किताब साथ में लेके बैठा करो भाई। अलंकार का अब मिलान करें, अलम धन कार, ये। अब देखो बच्चों, इनको अगर मैं ये कहूं कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है, पंचम वर्ण का प्रयोग करना है, तो बनाए। अब देखो मैं जो लिख रखा है, इसके सामने कै का प्रथम वर्ण कै आ गया, इसका पंचम वर्ण क्या आता है, ng, किसके स्थान पर आएगा, मैं के स्थान पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। शंकर ऐसे भी लिख सकते हैं और शंकर ऐसे भी लिख सकते हैं। अलंकार में भी कै है ना बाद में, तो इसका भी पंचम वर्ण ng, तो क्या लिखेंगे, अलंकार। ठीक है, अलंकार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलंकार। ठीक, तो सही हुए होंगे बच्चों आपके, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों आज हमने व्यंजन संधि जो है उसके 4 नियम याद कर लिए हैं। एक बार मेरे साथ इनकी पहचान दोहरा लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है, शब्द में नजर आते हो तीसरा वर्ण तो उसको पहले में बदलो। दूसरा नियम कहता है शब्द में नजर आता हो 5वां वर्ण, उसको पहले में बदलो। तीसरा नियम क्या कहता है,
यदि शब्द में नजर आता हो अनुस्वार तो उसको बदल दो मैं हलंत में, और यदि संधि विच्छेद में नजर आता हो मैं हलंत तो उसे बदल दो अलंकार में, सॉरी अनुस्वार में। ये कौन सा नियम है? चौथा नियम, जिसे अलंकार और शंकर जैसे हमने किए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। आगे के नियमों को पहचान के साथ, ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए देखते रहिए अगली क्लास। तब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।